हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो हम सबसे पहले जानते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ और इलनेस को जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन किन चीज़ों से इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में मॉडल्स दिए हैं हेल्थ एंड इलनेस के बारे में। तो सबसे पहले जो मॉडल है वो है हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये दिया था रोसेनस्टॉक 1794 में एंड बैटेलमैन माइमैन्स 1975 में। इन्होंने क्या एड्रेस किया था, रिलेशनशिप बताई थी बिटवीन पर्सन्स एंड बिलीफ एंड द बिहेवियर। मतलब कोई पर्सन है तो उसकी रिलेशनशिप क्या है, पर्सन के बिलीव्स क्या हैं और उसका बिहेवियर कैसा है। तो इन तीनों चीज़ों में जो जो अफेक्ट कर रहा है तो उनके बारे में ये मॉडल उन्होंने दिया था, क्योंकि हेल्थ और इलनेस इन चीज़ों से इफेक्ट कर रही थी। हमें कैसे उसको अचीव करना था कि वो उन चीज़ों से जल्दी कैरी अप कर पाए और वेलनेस की तरफ जा पाए। तो इस मॉडल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलनेस का जो रीज़न होता है वहाँ से लेकर हम वेलनेस तक जो भी चीज़ें करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये डेमोग्राफिक वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी पर्सन होता है तो उसको परसीव ससेप्टेबिलिटी करता है, देन परसीव्ड सीवियरिटी, देन हेल्थ को हमें मोटिवेट करना पड़ता है। उसकी जब हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे, कोई एक्शन लेंगे तो वो बेनिफिट की तरफ जाएगा। हम उससे बेनिफिट्स, मतलब हमें क्या क्या उन चीज़ों से बेनिफिट मिले। देन जो जो बैरियर्स आ रहे थे वो भी पढ़ेंगे कि हमने इन चीज़ों में कौन कौन से बैरियर्स को देखा कि जिनकी वजह से परसीव हो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें जो परसीव्ड जो ससेप्टेबिलिटी होती है, परसीव्ड जो सीवियरिटी होती है, बैरियर्स जो आते हैं, जो सारी चीज़ें हम एक्शन क्योर करते हैं वो सारी चीज़ें हम किसमें करते हैं, हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर। इसमें जो होता है डेमोग्राफिक वेरिएबल, परसीव ससेप्टेबिलिटी, परसीव सीवियरिटी, हेल्थ मोटिवेशन, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर ससेप्टेबिलिटी हो रही है तो वो जेंडर पे भी इफेक्ट करेगी और एज के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि एक न्यूनेट होता है तो उसमें इम्यूनिटी वीक होती है तो उसके रिगार्डिंग उसमें हमें इलनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोई भी पेशेंट होगा तो वो जल्दी कोप अप नहीं कर पाएगा उन चीज़ों से। देन साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी भी क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। पीयर ग्रुप भी इफेक्ट हो सकता है, मतलब आपके साथ जो रहते हैं आपका बेसिकली जो पीयर ग्रुप है वो भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है ऐसे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे परसीव ससेप्टेबिलिटी। तो परसीव ससेप्टेबिलिटी में क्या कंसिडर करते हैं, परसीव का मतलब होता है कंसिडर करना, कोई भी चीज़ को कंसिडर कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ को कैसे ले रहे हैं। देन आता है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है इजीली अफेक्ट बाय समथिंग, कोई भी चीज़ है वो इजीली क्या हो रही है उसको अफेक्ट कर रही है ना। तो मतलब जैसे कि कोई भी इलनेस है तो अगर जल्दी मतलब कैरी कर रहा है उस चीज़ को, कंसिडर कर रहा है और इजीली उन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी को, जैसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा आएगा सब्जेक्टिव परसेप्शन। सब्जेक्टिव परसेप्शन वो होता है जो एक पर्सन अपने आप में बता सकता है कि ये मेरे में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब वो परसीव कर रहा है। सब्जेक्टिव वही होता है जो वो खुद में ऑब्जर्व करता है। पेशेंट की बात कर सकता है, जैसे कोई भी पर्सन है जो इलनेस से सफ़र कर रहा है तो वो अपने उसके अंदर जो भी चीज़ें उसको दिखाई देगी वो क्या होती है, सब्जेक्टिव परसेप्शन। देन एक्वायरिंग एन इलनेस और डिसीज, जैसे उसे पता चल गया कि उसके अंदर कोई ना कोई परेशानी है, वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, नॉर्मल जैसे करता था वैसे नहीं कर रहा है, तो देखा जाएगा कि उसे क्या हो रही है, इलनेस और डिसीज, कोई भी इलनेस और डिसीज के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा आता है परसीव ससेप्टेबिलिटी, मतलब ये पहला स्टेज है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि मेरे अंदर कोई ना कोई इलनेस है, क्योंकि मैं जैसे नॉर्मल फंक्शन कर रहा था वैसे मैं नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होता है, अब हम आते हैं सेकंड पे, परसीव बेनिफिट्स। अब कौन कौन से बेनिफिट हैं जो हमें लेने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग, है ना। मतलब हमें सीवियरिटी ससेप्टेबिलिटी में पहुंच गए थे, हमारे हम क्या क्या बेनिफिट्स को कैरी करेंगे ना। तो उसमें हम क्या आएगा ना, एक इलनेस है, कोई भी डिसीज है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसको सीवियरिटी को रोक सकते हो या सीवियरिटी की तरफ ज़्यादा जा सकते हो। अगर सीवियरिटी को रोकना है तो हमें सब्जेक्टिव परसेप्शन को खत्म करना होगा। अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से, अब मेडिकल कैसे हो सकता है, अगर कोई भी सीवियरिटी हो रही है तो या तो आपको डेथ कॉज करेगी या डिसेबिलिटी कॉज करेगी। हमने बोला था वेलनेस और सीवियरिटी ऑफ इलनेस में हमने पढ़ा ही था कि जो मेडिकल कंडीशन है, या अगर आप उसका सही टाइम पे क्योर नहीं ले रहे हो तो वो आपको डेथ की तरफ और डिसेबिलिटी, मतलब आप एबल नहीं रहोगे किसी भी काम करने के लिए, मेडिकल में ये आएगा। देन सोशल में क्या आता है, फैमिली लाइफ, सोशल रिलेशनशिप एंड इवैल्यूएटिंग द सीवियरिटी। अगर हमें सीवियरिटी को करना है, सीवियरिटी को इवैल्यूएट करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कोई जो पर्सन है उसका सोशली इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, मतलब अगर वो सोशली नहीं जाके बैठ रहा है
ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है, आइसोलेट कर ले रहा है खुद को, मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं घुल मिल रहा है, तो वो भी क्या आपको पता चल जाए कि हाँ ये पर्सन ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई उसको इलनेस है ना। तो ये सारा हमारे किसके अंदर आता है, पर्सीव बेनिफिट्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सीव ससेप्टेबिलिटी, उसके बाद हम आते हैं पर्सीव सीवियरिटी। पर्सीव सीवियरिटी के अंदर क्या होता है ना, कोई भी इलनेस है, कोई भी डिसीज, सीवियरिटी का मतलब ये होता है कंडीशन से, मतलब अगर हमने यहाँ पर ससेप्टेबिलिटी हमें पता चल रही है और हमने उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें हमने नहीं ली, हमने कोई भी क्योर या प्रिवेंशन नहीं लिया, तो वो किसकी तरफ जाएगी, सीवियरिटी। अगर वो सीवियरिटी की तरफ जा रही है तो नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगी, इलनेस ऑकर होगी। जब इलनेस ऑकर होगी तो हमें डिसीज, कोई ना कोई डिसीज कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब आपके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है तो उसका कारण ये होता है कि आपको कोई ना कोई परेशानी होगी, डिसीज कंडीशन होगी, तो जिसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती है, तो आपको मेडिकली इफेक्ट हो सकता है, या तो आप सीवियरिटी में मेडिकल डेथ या डिसेबिलिटी की तरफ जाएंगे, या तो आपकी डेथ हो सकती है, या फिर आप कोई मतलब डेथ और डिसेबिलिटी मतलब होता है कि हम कोई भी काम नहीं कर पाते, खुद भी हमें डिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंड है हमें काम करने के लिए, तो इसमें क्या कॉज होगा, सीवियरिटी हमेशा कॉज करती है डेथ की तरफ। देन ये क्या करती है, फैमिली से भी क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अगर हमें पता चल गया कि हम मतलब इस डेथ की तरफ जा रहे हैं, सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम खुद को क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज लगा देते हैं कि हमें तो पता ही है पर सामने वाले को भी ज़्यादा दुख ना हो हमारी वजह से, तो ये भी क्या हो जाती है, इवेल्युएट कर सकते हैं हम सीवियरिटी को सोशल तरीके से भी और मेडिकल तरीके से भी। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, नेक्स्ट अभी हमने खत्म किया पर्सीव ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, पर्सीव सीवियरिटी क्या होती है। अब हम आते हैं, अगर हमें हेल्थ को और मोटिवेट करना है, ये तो कोई कि हमें जब वो कंडीशन आई तो अब ये दोनों चीज़ें जब दिखाई देगी तो हमें हेल्थ को मोटिवेट करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम आएंगे पर्सीव बेनिफिट्स पे। तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स को परसीव करना पड़ेगा, तो बेनिफिट्स मतलब होता है कि हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को अच्छा बना सकती है, तो हमें उसके रिगार्डिंग हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो वो हम क्या कर सकते हैं, टेकन एक्शंस, हमें कोई भी जो सब्जेक्टिव परसेप्शन हुए थे हमें उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है, जो भी हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दिए थे हमें उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है। अगर उन चीज़ों से अगर आपने जो लिया है अगर आपको उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता तो हम क्या कराएंगे, डायग्नोज कराएंगे, उसी टाइम पर हमें तुरंत के तुरंत डायग्नोज कराना पड़ेगा ताकि हमें परफेक्ट ट्रीटमेंट ले सके, ताकि उस परेशानी को हम वहीं के वहीं क्योर कर सके। हमें एक पर्सन को उसकी सिचुएशन सबसे पहले पता होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी उसे कोप अप कर पाए, प्लस उसको वो मानना है कि हाँ मेरी हेल्थ में ये परेशानी है, अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मुझे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, तो उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद के लिए, तभी वो क्या करता है अपनी जो वो डिसीज कंडीशन या फिर इलनेस है उसे क्योर कर सकता है। नेक्स्ट आता है परसीव्ड बैरियर्स। अब क्या हो सकता है ना, ये जो हम ससेप्टेबिलिटी सीवियरिटी अगर हमें प्रमोट करना है हेल्थ को, तो हमें कुछ क्या आएंगे ना, इन चीज़ों को करने के लिए कुछ बैरियर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, पेन, अगर पेन मतलब कोई भी एक इल पर्सन है अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो जो मेडिकेशन जो भी ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं उस पर असर नहीं करेगा ज़्यादा जल्दी, और वो मेंटली क्या रहेगा, उससे डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से ये बैरियर कंसीव करेगा। देन आता है एक्सपेंसिव। अब हो सकता है जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी डिसीज कंडीशन हमें आइडेंटिफाई हुई है उसमें बहुत खर्चा हो, जो वो नहीं खा सकता, तो उसे मेंटली भी क्या करेगा, उसे मेंटली भी अफेक्ट करेगा। दूसरा हो सकता है अब कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, हो सकता है साइड इफेक्ट की वजह से उसे क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा अंदर से वो क्या सोचे कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा या मुझे वोमिट फील होगी या कोई भी चीज़ है, तो साइड इफेक्ट के चक्कर में वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा कि अगर मैं ऐसा मेडिकेशन लूँगा तो मुझे ऐसा होगा, तो मैं मेडिकेशन अवॉइड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकती है, उसको अफेक्ट कर सकती है। साइड इफेक्ट भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से परसीव बैरियर देखने को मिलता है। दूसरा होता है टाइम कंज्यूमिंग। अब
कि जब हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं या फिर हम हेल्थ को मोटिवेट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो सारी कंडीशन है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो पर्सन जो इल पर्सन होता है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में है, जब वो इतना टाइम लगाएगा इन सारी चीज़ों में तो क्या होगा ना, वो भी एक तरीके का बैरियर फॉर्म करेगा। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा परसीव ससेप्टिबिलिटी। कोई भी इल पर्सन है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर महसूस करेगा कि उसे कोई ना कोई इलनेस है, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, अगर उसने सही टाइम पे ट्रीट नहीं लिया तो वो सीवियरिटी की तरफ जाएगी। देन सीवियरिटी की तरफ जब वो जाएगी तो उसने सोचेगा कि मेरे को अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या लेगा, कुछ बेनिफिशियल एक्शन लेगा, ठीक है, जो हमें क्या मिल सकते हैं, हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। हॉस्पिटल में जब वो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कोई ना कोई बैरियर्स उसे आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। तो हमारी ये किसके अंदर आती है, हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा मॉडल। सेकेंड मॉडल है हमारा हेल्थ प्रमोशन मॉडल। ये बेसिकली किस पे काम कर रहा है, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैटर्न, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है। तो एक पूरा फ्लो चार्ट में हम दिखाएंगे कि हम हेल्थ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो प्रमोशन मॉडल है ये एक तरीके से। इसमें हमें सबसे पहले बिहेवियर जो इलनेस की वजह से चेंज हो रहा है उसको रखते हुए, मतलब उसको प्रायोरिटी में रखते हुए हमें देखना है पेशेंट के रिगार्डिंग। अब उसमें क्या क्या बेनिफिट्स परसीव्ड हो रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चीजें हैं जो हमें देखनी है, उसके अंदर क्या क्या परसीव्ड हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम एक एक्शन प्लान को तैयार कर सकते हैं। देन जो जो बैरियर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बेनिफिट्स को नहीं ले पा रहा है, हमें उन बैरियर को जानना है और उनके रिगार्डिंग भी हमें उस पर फोकस करना है, उसको मोटिवेट करना है, हेल्थ के लिए मोटिवेट करना है, ताकि वो क्या अच्छी से अच्छे बेनिफिट्स और एक्शन अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग और इलनेस के रिगार्डिंग वो ले सके। जब हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे तो हम क्या आते हैं, सेल्फ एफिकेसी मतलब होता है परसीव सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि वो जो पर्सन है जो इलनेस से सफर कर रहा है उसको खुद की अपनी अंदर की क्षमता पता होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव वे में लेकर चलेगा अपनी हेल्थ को कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा, पर वहीं अगर वो नेगेटिव सोच बना लेता है तो उसकी एफिकेसी वहीं पर ही डाउन हो जाती है। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकेशन वर्क नहीं कर पाती है जब उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होगा अपनी इलनेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर ये सारी चीजें परसीव बेनिफिट हो गया, परसीव बैरियर्स हो गए, नेक्स्ट परसीव हमने जान भी लिया। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी रिलेटेड अफेक्ट। अब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज में उसको फंक्शनिंग में इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें उसकी इलनेस की वजह से जो अफेक्ट हो रही है उन पर हमें ध्यान देना है, जिसकी वजह से हम उसकी हेल्थ को अच्छे से प्रमोट कर सकें। तो ये सारी लिस्ट जो है परसीव बेनिफिट, परसीव बैरियर, परसीव सेल्फ एफिकेसी, देन एक्टिविटी रिलेटेड अफेक्ट्स, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है जो बिहेवियर के रिगार्डिंग, इलनेस के रिगार्डिंग, जो भी उसकी इलनेस में बिहेवियर चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो हमें प्रमोट करनी है एक पर्सन के अंदर। नेक्स्ट आता है कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सन अपने अंदर ही सोचता रहता है और उससे इफेक्ट होता रहता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल और मेंटली इफेक्ट। सोसाइटी क्या सोचेगी, कुछ चीजें होती हैं, मतलब अगर कोई इलनेस है हम सामने वाले को नहीं बता पा रहे हैं, मैं इससे सफर कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल चीजें होती हैं, मतलब जो एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज होती हैं, तो वो बेसिकली नहीं बताता तो क्या करता है, उसका इंटरपर्सनल भी इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली रिलेशनशिप और सोसाइटी में भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है ना, एक कंडीशन पे पेशेंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, तो मतलब वो अगर फैमिली पे डिपेंड हो गया, किसी भी अपनी इलनेस के कारण दूसरों पर डिपेंड हो रहा है, तो वो भी क्या उसको करेगा, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, ये सारे जो स्टेप पढ़े, अब ये चीज़ों हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं, कमिटमेंट टू क्लेम एक्शन। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट बनाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को रखकर। हमें जो अगर वो केयर के लिए आता है तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है, हमें उसे साइन और सिम्टम्स के रिगार्डिंग डायग्नोज करना है, डायग्नोज के बाद हमें एक एक्शन प्लान बनाना है ताकि हम उसकी हेल्थ में जो जो चीज़ों पर दिक्कत हो रही है, जो जो एक्टिविटीज़ हाईलाइटेड है, जो जो एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पा रहा है उसके रिगार्डिंग हमें एक्शन प्लान करना है। देन ये एक्शन प्लान हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी डिमांड्स को जान पाएंगे, हमें पता चलेगा कि उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उसको किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिससे हम उसकी हेल्थ को प्रमोट कर पाएँ। तो एक ये इंडिविजुअल अपने आप भी कर सकता है हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंशन, जो हमने पहले भी बताया। अगर आप सही टाइम पर क्योर कर लेते हो किसी भी इलनेस को तो वो आगे सीवियरिटी की तरफ नहीं जाती। सीवियरिटी की तरफ जाती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है,
बेसिकली उस डिसीज के और इलनेस के आपको पूरा क्रॉनिक जो कंडीशन ऑफर हुई है उसका टाइम पीरियड में सही टाइम पर वेलनेस की तरफ लेके जाना पड़ता है। ये बेसिकली जो हेल्थ प्रमोशन मॉडल है 3 पर डिपेंड होता है। इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें हमें इंडिविजुअल के अंदर दिखाई दे रही है उसको प्रायोरिटाइज करके, मतलब प्रायोरिटाइज रिलेटेड बिहेवियर को हमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना है। नेक्स्ट होता है बिहेवियर स्पेसिफिक एंड कॉग्निशन अफेक्ट। अब जो भी इलनेस आई है उसके रिगार्डिंग उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, मेंटल सिचुएशन चेंज हुई है, जिसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है उस पर भी प्रमोशन करना है, उसको भी प्रमोट करना है। तब बिहेवियर आउटकम्स, जो जो हमें बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दिए हैं उसका कारण क्या है, हमें सब रिड्यूस करना है। मेनली हमें क्या करना है, कारण को ही खत्म कर देना है जिसकी वजह से बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। तो इसकी वजह से हमारी डायरेक्टली क्या होगी, हेल्थ प्रमोट होगी। नेक्स्ट थर्ड वन पे द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल। इसमें हमारी 3 चीजें होती हैं, पहला होता है एजेंट, दूसरा होता है एनवायरनमेंट, तीसरा होता है होस्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे एजेंट क्या होता है। एजेंट मतलब होता है जो जिसकी वजह से आपकी जो इलनेस है, जो एक हेल्दी पर्सन था उसमें कोई भी फंक्शन जो एबनॉर्मल हुई है उसका कारण क्या है, मतलब उसको कॉज करने वाला एक जरिया है क्या जिसकी वजह से आपको वो इलनेस हुई है, तो उसी को हम बोलते हैं एजेंट, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, बहुत सारे हेल्दी भी होते हैं, बहुत सारे अनहेल्दी भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो जो एजेंट है वो होते हैं बैक्टीरिया और वायरस, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को एबनॉर्मल बनाने का काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ये मेनली क्या होता है, एजेंट, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है एक फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस हुआ है, उसका कारण क्या होता है, एजेंट, जो है बैक्टीरिया और वायरस, जिसको हम पैथोजेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब जो एजेंट बैक्टीरिया और वायरस हैं तो वो क्या करेंगे, होस्ट। अब उनके लिए क्या है, होस्ट की जरूरत होती है। कोई भी एजेंट है, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जगह चाहिए होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई कर सके और वो क्या कर सके, उसको उस स्पीशीज को खराब, स्पीशीज का मतलब होता है स्पीशीज का मतलब होता है एक तरीके से ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर वो जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वो इफेक्ट्स डाल रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो होस्ट का मतलब होता है पर्सन हु रिसीव्स, मतलब ये जो बैक्टीरिया और वायरस है जिस पर्सन ने रिसीव करे हैं वो होता है हमारा होस्ट। अब ये जो होस्ट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, तो हमारी इम्यूनिटी का काम क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का। जब हमारी बैक्टीरिया और वायरस इससे नहीं लड़ पाते ड्यू टू कोई भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, एज भी मैटर करती है, एक छोटा बच्चा है और एक एडल्ट है तो उसमें इम्यूनिटी का डिफरेंस होता है। छोटा बच्चा होता है उसको इम्यूनिटी वीक होती है, एक एडल्ट होता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो और मतलब फॉरेन पार्टिकल से लड़ पाता है। या फिर कोई डिसीज कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी भी होस्ट के अंदर, कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑलरेडी इलनेस है, तो ये जो स्पीशीज होता है आराम से मल्टीप्लाई कर देगा और कोई ना कोई इलनेस बहुत जल्दी से और बहुत कम समय में एक डिसीज कॉज कर सकता है। तो ये हमारा होस्ट का कहने का मतलब है। एजेंट होता है जो पैथोजन और बैक्टीरिया होते हैं, जो पॉजिटिव एक तरीके का एजेंट है। होस्ट हमारा होता है जिसके अंदर, जिस स्पीशीज के अंदर वो जाकर क्या करेंगे, कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं, वो होता है हमारा होस्ट, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस और इलनेस देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में भी जब वो मल्टीप्लाई हुए तो क्या करेंगे, वो सामने वाले पर्सन को भी हो सकता है, कोल्ड और कफ होता है तो अगर एक नॉर्मल इंसान को हुआ है तो फिर पूरे घर में देखने को मिल ही जाता है कि इसको भी हो गया, इसको भी हो। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, टॉक्सिन रिलीज करता है। जब आप खांसते हैं तो वो बैक्टीरिया आपके खांसी के साथ वो भी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस देखने के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तो वो जल्दी से जल्दी हमको उस एनवायरनमेंट में कैच करके क्लाइमेटिक कंडीशन भी अफेक्ट हो रही हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी भी इफेक्ट होती है। एक नॉर्मल कंडीशन थी, एक पहले इसी को था, नॉर्मल होस्ट को था, अब वो नॉर्मल होस्ट से दूसरे पर्सन हो जाएगा, उस पर्सन से दूसरे पर्सन हो जाएगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पहले थोड़े एरिया में प्रेजेंट था फिर वो वाइडली स्प्रेड होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इफेक्ट करती है। देन हैबिटेट कंडीशन, हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी ये कंडीशन क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है
या आसपास के हेरिटेज जहाँ रहते हैं हमारे मेंबर्स हैं, तो ये कंडीशंस की वजह से होस्ट और एजेंट जब कॉज करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में भी इन्फ्लुएंस हो जाके अफेक्ट करती है। ये हमारा था एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल के अंदर। तो गाइस आज हमने पढ़ी मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, तो उसमें हमने कंप्लीट किया हेल्थ रिलीफ मॉडल, हेल्थ प्रमोशन मॉडल, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल। नेक्स्ट हम क्लास में कवर करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे द सिस्टम मॉडल ऑफ ह्यूमन एंड एडेप्टेशन मॉडल ऑफ नर्सिंग। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।